हमारे जो लाहौर की स्टूडियोज की टीम है उनको हम खुशामदीद करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मिसबा, इरम एंड इमाम, वेलकम बैक। हाउ आर यू गाइस डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। सवेरा लाला भी थोड़ी देर में हमें जूम पे ज्वाइन कर रहे होंगे। आई अज्यूम तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम उनको भी शामिल करेंगे, और इंजी भाई भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनको तो खास तौर से हम सुनना चाहेंगे कल के मैच के बाद, बिकॉज जाहिर है आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज मैच सवेरा जिसका आई थिंक प्री मैच हमने जितना तफसील से इस मैच को डिस्कस किया है, मेरे ख्याल एक एक प्लेयर को उठा के मैच की हाइप थी ना सीरियसली। और जिस वक्त कल मैच चल भी रहा था मैं बड़ा गौर से उसको जो है देख भी रहा था, और एक एक प्लेयर के हवाले से हम बात कर रहे थे। बट देयर वाज सम सरप्राइजिंग परफॉर्मेंसेस टुडे। हसीबुल्लाह आउट ऑफ नोवेयर ही केम, और उससे वाकई एक तो ज़ाहिर है वो क्योंकि कराची की पिटाई लग रही थी तो मुझे उसका अफसोस तो हो रहा था, लेकिन जो एक चीज़ थी और जो हमने आज एक्सपर्ट पैनल से हम बात भी करेंगे कि जो हमारे नई ब्रीड ऑफ प्लेयर्स आ रही है, ये 19, 20, 21 साल के लड़के, they are very brave players, because एक मौके पे जब 2 रन्स पे 3 खिलाड़ी आउट थे, हमारी टिपिकल आदत ये होती we should have gone, we could have gone in our shells, लेकिन what a brave knock today. One should have been so proud of all these young guns. ये जो अभी ये जो नई लॉट ये जो आई है ना, ये नई ये कर रहे हैं डोमेस्टिक में लगातार। हसीबुल्लाह की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कप में ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर, एंड मुसलसल ये जो वो कहते हैं ना अग्रेसिव बैटिंग दिख रही है हमें, ये एक बहुत अच्छा कन्वर्टिंग द डीएनए ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज ब्रिलियंट। सो मिसबा सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे, ऑन एंड ऑन इस PSL 8 ने बहुत दफा अब ये बात प्रूव कर दी है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को लेकर आइए और वो आपको यही कमाल करके दिखाएंगे जो कल फ्रॉम द वर्ड गो हसीबुल्लाह डिड। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई हसीबुल्लाह की, जो भी उसको चांस मिला और जो उसका कंट्रीब्यूशन है। आई थिंक प्रॉमिसिंग प्लेयर है। मुझे थोड़ा सा इसलिए भी अंदाज़ा है कि एक तो मैंने अंडर 19 में भी उसकी इनिंग्स देखी हैं, फिर फर्स्ट क्लास में भी, और फिर KPL में हमारे साथ था वो, उसने बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे भी 2-3 इनिंग्स खेली। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का। आई थिंक कि वो जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में आके इस तरह का खेलना, आई मीन यू कुड गो ऑन एनी साइड, 3 पे 3 आउट, शेल में चले जाएं, लेकिन वो अल्लाह ने उसके लिए एक लिखा हुआ था चीज़ कि वो ओपनर है और खेला है 5वें नंबर पे, लेकिन आलमोस्ट उसको ओपनिंग की स्लॉट ही मिल गई 3 आउट होने की वजह से। तो यू नेवर नो कि जब टीम ऐसी सिचुएशन में आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी किसी ना किसी के लिए साथ लेके आ जाती है। तो आई थिंक ये जो ऐसी इनिंग्स है, वहाँ से खेलना, चांस मिलना कि जहाँ से बिल्कुल उसने अपने आप को एक मनवाने वाली बात है। तो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी। और एक और चीज़ भी, ये मेरे साथ इरम बैठी हुई थी तो कल वो टीम बना रही थी कि कैसे टीम बने, तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि पेशावर की टीम एक ही सूरत में बनती है, ये हसीबुल्लाह को डाल दें राजापक्षा की जगह और मुजीब को डालें, जैसे भी डालें, राजापक्षा बाहर जाएंगे, एमर्जिंग की जगह हसीबुल्लाह आ जाएगा। तो ये मेरे से यही पूछ रहे थे कि वो तो ओपनर है, फिर कौन से नंबर पे खेले, तो मैंने यही कहा कि भाई उसका तो 5वें नंबर पे तभी रोल आएगा ना कि अल्लाह ना करे इनकी अगर ऊपर से कोलैप्स हो गया तो पिंडी की कंडीशंस में वो ज़्यादा बेहतर खेल सकता है, और अगर ऊपर वाले अच्छा खेल गए तो फिर तो वैसे ही इनके पास बैटिंग इतनी है कि उसकी बारी नहीं आनी, लेकिन मुजीब का टीम में आना बड़ा ज़रूरी है। वो मुझे लगता है कि वो वही एग्जैक्टली हुआ और उसने उसको प्रूव भी किया। आई थिंक वेरी गुड फॉर पेशावर ज़ल्मी यहाँ से मैच जीतना। ऐसा करते हैं जरा मैच की समरी पे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आपको हमने इतनी प्रेडिक्शंस करा दी हैं कि आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो गई है कि अब आप मैच सिनेरियो भी पूरा बता सकते हैं। बहुत आला। ऐसा करते हैं जी, इस मैच की जरा हम समरी पे जाए। ये तो तुक्के ही होते हैं वैसे। हाँ वैसे ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, थोड़ी बहुत एक इंस्टिंक्ट चाहिए होती है, और वो इंस्टिंक्ट हर किसी की डेवलप नहीं हो सकती। ज़ाहिर है यू नीड सम कैलिबर फॉर दैट, यू नीड सम एक्सपीरियंस फॉर दैट। जरा मैच समरी पे एक बार नजर डाल लेते हैं, जिसमें ज़ाहिर है प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स जो हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। कराची किंग्स ने वेल टॉस जीता और एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम चेज करेंगे। वेल जाहिर है एक डिबेटेबल एक उनका ये डिसीजन है, हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन पेशावर को उन्होंने बैटिंग दी। आमिर का ब्रिलियंट स्पेल, 4 विकेटें आमिर ने ओवरऑल हासिल की, लेकिन दैट फर्स्ट स्पेल वाज
अमेजिंग। आमिर ने LBWs किए तीनों को और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने 12 बॉलिंग की, लेकिन फिर उसके बाद अमेजिंग रिमार्केबल कमबैक बाय पेशावर ज़ल्मी। 197 रन बनाने में वो कामयाब हुए। रोवमान पावल उनके मेन रन गेटर रहे जिन्होंने 34 गेंदों में 64 रन बनाए। और कराची किंग्स की जो लैक ऑफ डेप्थ इन बॉलिंग, यानी आमिर के बाद फिर जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स को टारगेट किया, चाहे वो शमसी हो या इमाद, वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हुई। आमिर यामीन ने काफ़ी रन दिए। नाकिफ जावेद went for 58 ऑफ हिज 4। जवाब में कराची किंग्स का आगाज़ तो गनीमत था, लेकिन पहली विकेट गिरने के बाद वेल you've got to say they were never in the chase। एंड में कुछ रेयर गार्ड एक्शन इमाद वसीम ने ज़रूर किया, बट दैट डिडंट रियली हेल्प बिकॉज शायद उस वक्त तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था। इमाद ने अच्छी इनिंग के लिए 57 रन बनाए 30 गेंदों पे, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। बेन कटिंग ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, 15 रन बनाए 13 गेंदों पे। मैथ्यू वेड ने 57 रन बनाए 41 बॉलों पे, लेकिन उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं रही। 3 विकेटें हासिल की अजमतुल्ला उमरजई ने और 3 विकेटें ही हासिल की आमिर जमाल ने, लेकिन बहुत नापीतुली बॉलिंग इसके साथ साथ मुजीबुर रहमान ने की, जैसे कि मिसबा ने अभी जिक्र किया। 2 खिलाड़ी उन्होंने भी आउट किए। सो बहरहाल जी ये हो गया इस मैच का सिलसिला। कराची किंग्स को जो है वो शिकस्त हुई इसमें 24 रन से। अब ऐसा करते हैं कि जी लगे बंदे हम ज़रा पॉइंट्स टेबल पर जो है वो भी नज़र डाल लेते हैं। और पॉइंट्स टेबल पर ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स अभी भी टॉप पर है। नेचुरली आज वो फिर एक्शन में होने वाले हैं। लेट्स सी, वैसे आज के मैच के बाद ही मोस्ट प्रॉब्ली वो अगर आज हार भी जाते हैं तो दे विल स्टे एट द टॉप बिकॉज नेट रन रेट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुल्तान सुल्तान नंबर 2, इस्लामाबाद यूनाइटेड सेम एज येस्टरडे, लेकिन जो तब्दीली आई है वो देयर इज़ अ स्विच ओवर बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची। पेशावर अब 1 मैच इन हैंड के साथ 6 पॉइंट्स लेकर नंबर 4 पे आ गया है क्वालिफिकेशन जोन में, दे आर नंबर 4। कराची किंग्स जो है सबसे ज़्यादा मैचेस खेल चुका है 7 और 5वें नंबर पे है, 4 पॉइंट्स उनके सिर्फ हैं। एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वेल वन वुड से दे स्टिल हैव गॉट गेम्स इन हैंड, सो यू नेवर नो अगले 5 मैचेस में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवेरा जहाँ तक कराची किंग्स का ताल्लुक है 7 मैचेस खेल चुके हैं, 5 हारे हैं 2 जीते हैं। आई थिंक इनके लिए अब अगले राउंड में पहुंचना बहुत आई थिंक काफ़ी ब्लीक हो गई है बिकॉज रिमेंबर the 3 matches that they are playing, Islamabad United they are playing Lahore Qalandars once again, and they play Quetta Gladiators, जिनसे ये generally हार जाते हैं। So well tough road for Karachi, very very tough road। और ये कल जो है जब कैंप का दिखाया और जिस वक्त जो है मैच हारा कराची ने, और जब कराची के डगआउट पे नजरें गई और कराची की जो पूरी वो जो फैमिलीज वगैरह सब बैठी होती है उस पर गई नजरें, तो उस वक्त आपको पता चल गया था कि उन्होंने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ हम शायद पार्टी स्पॉइलर ज़रूर बन सकते हैं, मगर अब आगे का सफ़र मुश्किल हो जाएगा। बट विद दैट पेशावर ज़ल्मी की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंज़मामुल हक को हम खुशामदीद कहते हैं। इंजी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत और सारों को मेरा सलाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो। जब जीत के आप आते ना तो अगले दिन आपकी आवाज में वो खुशी सुनाई दे रही है। पोज भी कोई बॉडी बिल्डर वाला पोज इंजी भाई बना के बैठे हैं, जरा आप चेक तो कीजिए कि जरा थोड़े से नजर आए जी, जरा हाम शाम्स बने हुए। बट कांग्रेचुलेशन इंजी भाई। अरे नहीं अच्छे लग रहे थे आप, बैठे हैं ऐसे प्लीज। वो जिस तरह लड़कों ने छक्के मारे ना तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मेरे में भी जान है। आप में जान है बिल्कुल जी। मगर भाई कमाल हो गया। और वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हसीबुल्लाह he came, he saw and he conquered। जी बिल्कुल। और उसने जितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली है ना, और ये एक और एग्जांपल है जिस तरह अभी मिसबा भी कह रहा था कि जी मैंने इसको अंडर 19 भी खेलते देखा, फर्स्ट क्लास भी खेलते देखा, और ये प्रॉपर खेल के आ रहा है सारी चीजें। और जो प्लेयर सारी चीजें खेल के आ रहा होगा ना, और आपने कल उसने स्कोर तो किया है, बड़ा जबरदस्त किया, और जो उसकी स्कोर करने की पेस थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन अगर आप उसको देखें ना तो उसने बहुत क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं। कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेल लेके कि जी कोई आके उसने चलानी शुरू की है कि जी उसमें 50 कर दिया। तो जिस टाइम आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके पीछे मुसलसल क्रिकेट होती है ना, तो उससे ना आप जो शॉट्स खेलते हैं ना वो बड़ा मजा आता है कि जी उसको देखने का। एक तो 50 रन किए हैं अपने पहले मैच में, ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जिस तरह के उसने शॉट्स खेल लिए ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ ये मिसबा भी बैठा है, इमाम भी बैठा है, क्योंकि ये क्रिकेटर्स है और तो इन्होंने एंजॉय किया होगा। उनको एक तो स्कोर को एंजॉय करते हैं, जो शॉट्स खेल लिए ना उसको एंजॉय किया होगा। तो मुझे बड़ा जबरदस्त कल मैं बहुत एंजॉय किया उसकी बैटिंग को, क्योंकि जिस तरह उसने आके खेला, प्रेशर नहीं लिया। और ये भी एक और चीज है कि आप जिस तरह फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं ना,
तो आप दूसरी चीज़ें, तो आप जिस टाइम प्रेशर वाली पोजीशन आती है तो आप उसमें भी अच्छा खेलते हैं कि जहां हमारे 1 पे 3 आउट हुए थे वहां जाके जिस तरह की उसने इनिंग्स खेल ली, तो मेरे ख्याल में उसको हसीबुल्लाह को बहुत मुबारक होना चाहिए कि जी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल ली। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ज़रा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हसीब की तो हमने बात की है, और इमाम आपसे बात करते हैं। आमिर के करियर के काफ़ी सारे फर्स्ट स्पेल्स जो आमिर ने करवाए वो बड़े यादगार रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफ हमें याद है चैंपियंस ट्रॉफी एंड ऑल, इस तरह हम 2-3 और गिन सकते हैं। लेकिन कल आमिर जिस तरह इंजरी ले ऑफ के बाद वापस आए और जिस तरह उन्होंने आगाज़ किया और जिस तरह उन्होंने एक के बाद दीगरे, हम वी टॉकिंग अबाउट 3 बिग प्लेयर्स देयर, और मज़ा आया आमिर का कल का पहला स्पेल देखकर। जी बिल्कुल, देखें फ्रेश लग रहे थे, बॉडी बहुत फ्रेश लग रही थी क्योंकि बीपीएल भी पूरा सीज़न खेल के आए थे, उससे पहले T10 वगैरह भी खेल रहे थे, तो वो एक रेस्ट उनको मेरे ख्याल से चाहिए भी था 2 मैचेस का। और उसके बाद देखें जब आपका आगे से बॉल स्विंग होता है ना, जब आपका आगे जोर लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी फ्रेश है और आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए खुशी की बात है कि आमिर का कराची के लिए अनफॉर्चुनेटली वो जीत तो नहीं सके, लेकिन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। देखें ये जो मैच हुआ है ये बहुत मुश्किल होता है, 10 मैचों में 1 या 2 मैचेस होते हैं कि आपके 2 ओवर में 3 आउट हो जाएं, वो भी T20 में, और उसके बाद आप कम बैक करें। लेकिन आमिर की मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंसेज है वो सारी अंडर शेडो हो गई बिकॉज ऑफ द पावर और जो हसीबुल्लाह ने खेली है। लेकिन आमिर ने जो सही यूटिलाइज किया, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे कि पिंडी में नया बॉल स्विंग होता है क्योंकि उधर का वेदर अभी थोड़ा सा चिली है और वहाँ पे बॉल जरा शुरू में 2 ओवर जो है स्विंग होता है। तो आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो उससे कराची और वसीम भाई और इमाद जो है मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आमिर बहुत सीनियर बॉलर हैं, और आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है।